अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये कहानी है बाज़ लोगों की किस्मत का दरवाज़ा क्यों नहीं खुलता, उस्ताद और शागिर्द की। एक शागिर्द होता है, बहुत ही लाइक स्टूडेंट होता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है उस्ताद के पास, और जो ही अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता है तो वो जो है नौकरी की तलाश में लग जाता है। उसकी 5 बहनें होती हैं और वो इकलौता भाई होता है, और उसके बूढ़े वालिदैन होते हैं। नौकरी तलाश कर रहा होता है लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिलती, बहुत कोशिश करता है, नौकरी नहीं मिलती। तो वो उस्ताद के पास जाता है, उस्ताद मोहतरम मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही, तो मुझे कोई काम बताएं ताकि मैं वो काम करूं और मैं रातों रात जो है ना अमीर बन जाऊं। ये हर कोई चाहता है कि मैं जल्दी से अमीर बन जाऊं। तो उस्ताद उसे एक जंगल के रास्ते में से लेके जाते हैं और एक नदी पे पहुंचते हैं। नदी पे पहुंचते हैं तो एक नदी में बहुत ही साफ शफाफ जो है ना, नदी के किनारे पे पत्थर पड़े होते हैं। तो उस्ताद मोहतरम उनसे कहता है कि ये नदी है और ये जो है ना पत्थर पड़े हुए हैं। इन पत्थरों में से एक ऐसा पत्थर है जो सोने का है लेकिन वो लगता पत्थर है। तो उस्ताद से पूछते हैं उस पत्थर की निशानी क्या है। तो कहते हैं कि उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि वो पत्थर जो है ना थोड़ा सा गर्म होगा। तो कहते हैं उस्ताद जी ये तो बहुत ज़्यादा पत्थर है, मैं इनको कैसे वो करूँगा। वो कहते हैं कि एक एक पत्थर जो है ना उठा के नदी में फेंकते रहें, जो आपके हाथ में गर्म पत्थर आएगा वो सोने का होगा। तो कहते हैं ठीक है। वो सुबह काम करना शुरू कर देता है, हर पत्थर को चेक करता है, पर बड़ा पुरजोश होता है, और पत्थर को फिर नदी में फेंक देता है। फिर दूसरा उठाता है, वो भी ठंडा, फिर नदी में फेंक देता है। इस तरह 1 घंटा गुजरता है, 2 गुजरते हैं, शाम हो जाती है, लेकिन वो पत्थर उसे नहीं मिलता। फिर दूसरे दिन उसी जोश के साथ काम करता है, पत्थर नहीं मिलता। वो पत्थर उठाता है और नदी में फेंक देता है, पत्थर को चेक करता है, नदी में फेंक देता है। इस तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और वो बददिल हो जाता है। एक दिन होता क्या है कि वो पत्थर उठा रहा होता है और नदी में फेंक रहा होता है, तो उसके हाथ में वही गर्म पत्थर आ जाता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा बददिल हो चुका होता है कि उसके जहन में वो चीज़ आती ही नहीं है। पत्थर गर्म होता है लेकिन वो जो है ना उसको भी नदी में फेंक देता है। तो फिर उसके जहन एकदम क्लिक करता है कि ये तो पत्थर जो है ना गर्म था और मैंने नदी में फेंक दिया। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब वो उस पत्थर को दोबारा नदी से निकाल भी नहीं सकता। तो प्यारे दोस्तों, पता है ज़िंदगी में एक चांस आपको ज़रूर मिलता होता है। इस कहानी का मकसद भी यही है कि इंसान को एक चांस ज़रूर मिलता है और उस अपॉर्चुनिटी को जो है ना अवेल करना होता है। हम जो है ना कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर हम बददिल हो जाते हैं। हमारा एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक दिन बहुत ज़्यादा कीमती होता है, हर लम्हा कीमती होता है, ठीक है। और सालों में, महीनों में या दिनों में वो दिन ज़रूर आता है जो आपको आगे बढ़ने का मौका देता है, और उस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल नहीं कर पाते क्योंकि हम जो है ना बददिल हो चुके होते हैं। जैसा कि वो पत्थर उठा के फेंक रहा था, बददिल हो गया था और उसके हाथ में गर्म पत्थर आया, लेकिन उसने भी आदत से मजबूर होते हुए वो पत्थर नदी में फेंक दिया और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सका। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी एक चांस ज़रूर आता है और उस चांस को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, कभी भी बददिल नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए, और जब वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में लगे तो उसको अवेल करना चाहिए, ना कि जिस तरह उसके हाथ में पत्थर आया और उसने नदी में फेंक दिया। हमेशा अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का मौका हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आता है, और उसको अवेल करना चाहिए, बददिल कभी नहीं होना चाहिए। कहानी का लुबे लुबाब ही यही है कि हमारी किस्मत का दरवाज़ा इसीलिए नहीं खुलता क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी का मौका होता है अवेल करने का, तो हम उसको अवेल नहीं कर पाते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सईद अहमद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।